Hello everyone, welcome to my channel. I scored 586 in NEET 2025 and got an All India rank of 2644. तो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे रिसोर्सेज जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किए थे। तो सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स पे आते हैं। फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रिपरेशन में जो रहने वाली है वो है आपके नोट्स। आपको अपने नोट्स मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं। आपकी नोट्स में सारे कंसेप्ट्स होते हैं, फॉर्मूला होते हैं और कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे कंसेप्ट्स आपके पूरे साल यूज़ होंगे। आपको वो सारे कंसेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। जो फॉर्मूलाज आपके नोट्स में हैं वो आपको टिप्स पर होने चाहिए और जितने भी क्वेश्चंस आपके नोट्स में हैं आपने उनको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किया होना चाहिए। पहली चीज़ नोट्स हुई। दूसरी सेकेंड चीज़ है आपकी डीपीपीज़ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि डीपीपीज़ में वो क्वेश्चंस होते हैं जो चीज़ आपके टीचर्स ने उसी दिन आपको पढ़ाई होती है। तो आपको डीपीपीज़ अच्छे से सॉल्व करनी है और डेली विदाउट बैकलॉग सॉल्व करनी है। डीपीपी मैंने भी कई बार सॉल्व की है, मल्टीपल टाइम्स की है, एज रिवीजन के तौर पर भी की है। ठीक है, तीसरी चीज़ पर आते हैं। तीसरी चीज़ है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। लेकिन आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स के पीछे नहीं भागना है। आपको किसी भी एक कोचिंग का मॉड्यूल करना है। पर्सनली मैंने एलिन का मॉड्यूल सॉल्व किया था। मैंने एलिन के मॉड्यूल की एक्सरसाइज फर्स्ट की है। मैंने एलिन के मॉड्यूल की इलस्ट्रेशंस भी की हैं और उसकी एनालिटिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। यहाँ तक कि मैंने एलिन के मॉड्यूल के कुछ चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ी है क्योंकि फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल रहते हैं। तो उसके लिए मैंने एलिन के मॉड्यूल की थ्योरी कुछ चैप्टर्स की पढ़ी है, सारे चैप्टर्स की नहीं पढ़ी है। एनसीईआरटी मैंने फिजिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ी है क्योंकि मेरे टीचर्स के नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड थे और बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले थे, इसलिए मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं पीवाईक्यू नीट्स। तो नीट के पीवाईक्यू काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि आप रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट 2025 में जो पेपर आया उसमें ईजी क्वेश्चंस कम थे, मॉडरेट सबसे ज़्यादा थे और टफ भी थे। लेकिन जो पहले नीट के पेपर आते थे उसमें ईजी ज़्यादा रहते थे, मॉडरेट थोड़े रहते थे और टफ बहुत कम रहते थे। तो जो मीडियम वाले क्वेश्चंस हैं और जो ईजी वाले क्वेश्चंस हैं वो तो पीवाईक्यूज़ में हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस आपको अब भी करने हैं। जैसे नीट 2025 पे पेपर आया, 45 में से लगभग 25 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते थे जो कि पीवाईक्यू डिराइव्ड क्वेश्चंस थे या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू नीट के करने हैं, ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं पीवाईक्यू जेईई मेंस। तो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर करने चाहिए क्योंकि जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ इस तरीके के होते हैं, उसमें ईजी क्वेश्चंस थोड़े होते हैं, मॉडरेट ज़्यादा होते हैं और टफ भी थोड़े होते हैं, जैसा नीट 2025 का पेपर आया। मैंने जेईई मेंस की क्वेश्चन पहले कर रखे थे, इसलिए मुझे नीट 2025 में आसानी हुई। आपको भी करने चाहिए। 6 साल की जेईई मेंस की क्वेश्चंस कर सके तो कीजिए, अगर 6 साल के ना कर सके तो एट लीस्ट 3 to 4 ईयर्स क्वेश्चन ज़रूर कीजिए क्योंकि वो हाईली रिलेवेंट है। क्योंकि कोई नहीं जानता नेक्स्ट ईयर भी फिजिक्स ऐसी ही आ जाए, इसलिए आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं रिवीजन के लिए। जो मैंने यूज़ किया था वो था एलन की कंसाइज्ड रिवीजन ऑफ फिजिक्स। उसमें हर चैप्टर के लगभग 30 to 32 क्वेश्चन रहते थे। पहले मैं अपने नोट्स और शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, उसके बाद क्रॉप से क्वेश्चंस लगा देता था, तो मेरा पूरा रिवीजन हो जाता था। तो फिजिक्स के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनऑर्गेनिक। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल में जैसे फिजिक्स की तरीके से होती है वो, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नोट्स। आपके टीचर्स ने उसमें फॉर्मूला लिखवा रखे होंगे, आपको कंसेप्ट बता रखे होंगे और फिजिकल में जितनी भी रटने वाली चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस चैप्टर में जो एग्जांपल्स आते हैं वो, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में जो इंडिकेटर्स आते हैं उनके एग्जांपल्स, जो फिजिकल केमिस्ट्री में रटने की चीज़ें होती हैं वो भी आपके नोट्स में अच्छे से लिखवा रखे होंगे आपके टीचर्स ने। तो आपको अपने नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। आपके टीचर्स ने फार्मूला किस तरीके से डिराइव होते हैं वो भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स में बता रखा होगा, क्योंकि कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो वो फार्मूला से नहीं हो पाता है, हमको खुद फार्मूला डिराइव करना पड़ता है। तो इसलिए आपको नोट्स अपने अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट चीज़ है डीपीपी। जैसे फिजिक्स में डीपीपी की इंपॉर्टेंस है, वही फिजिकल केमिस्ट्री में भी डीपीपी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके टीचर्स ने जो जिस दिन पढ़ाया है उसी दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। मैंने पर्सनली एलन का मॉड्यूल किया था, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने एलन का मॉड्यूल किया था। नेक्स्ट आते हैं नीट के पीवाईक्यूज़। तो नीट के पीवाईक्यूज़ अब भी हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बोलूँगा मैं, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पेपर में आना बंद नहीं होंगे। और नीट में जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे अब भी वो आएंगे, भले ही टफ थोड़े ज़्यादा हो जाए,
लेकिन जो पहले आते थे वो अब भी आएगा। इसलिए PYQ डिराइव्ड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आपको PYQ सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं PYQ ऑफ जेईई मेंस। तो जेईई मेंस में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं और मीडियम भी आते हैं। जेईई मेंस में ज़्यादा मीडियम आते हैं, टफ थोड़े आते हैं और ईजी थोड़े कम आते हैं। जैसा कि नीट 2025 में फिजिक्स आया, क्या आप पता नीट 2026 में केमिस्ट्री आ जाए। तो इसलिए आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं, हाईली रिलेवेंट है। उसके बाद मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT एज सच तो नहीं पढ़ी, कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ा था जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल एजियोट्रोप्स वगैरह उसमें दे रखा था सॉल्यूशन चैप्टर में, वो मैंने पढ़ रखा था, या फिर इंडिकेटर थ्योरी वगैरह है जो मैंने पढ़ ली थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आते हैं PYQ। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने PYQ रिवीजन के लिए भी यूज़ किए हैं। जब नीट में 2 to 3 मंथ बचे थे तो मुझे पता नहीं था रिवाइज किस तरीके से करना है, तो पहले मैं PYQ करता था, उसमें जो मेरी PYQ गलत होते हैं वो मैं दोबारा नोट्स पढ़ता था पूरे, लेकिन बाकी मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं, वो है आपके नोट्स। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने नोट्स मल्टीपल टाइम्स करने हैं, क्योंकि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टीचर्स ने सारे कंसेप्ट लिखवा रखे होंगे, काफ़ी ट्रिक्स भी बता रखी होंगी, वो आपके नोट्स में होंगी, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। नेक्स्ट चीज़ है DPP। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आती है, वो मैंने भी फेस की है। मैंने ऑर्गेनिक में DPP की थी, लेकिन मुझे उसमें डाउट आते थे तो मैं अपने ही टीचर से पूछता था। ऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि आप किसी और टीचर से या फिर ऑनलाइन डाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना देखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो उसमें आप सिर्फ अपने ही टीचर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट पूछें, ताकि जो तरीका आपके टीचर ने सिखाया है आपको, वही तरीका आप कैरी ऑन करें। उसके बाद नीट की PYQs। तो नीट की PYQs तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी आसान हुए हैं, लेकिन आपको वो अब भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि नीट 2025 में भी ऑर्गेनिक ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, वो ईजी ही आई थी, नीट डिराइव्ड आई थी। PYQ जेईई मेंस, तो वही बात, जैसे इस बार फिजिक्स मुश्किल आ गई, क्या पता अगले साल केमिस्ट्री मुश्किल आ जाए, तो उसके लिए आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़रूरी है, जेईई मेंस के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई मेंस में बहुत कंसेप्चुअल आती है। मैंने भी काफ़ी मुश्किल फेस की थी जब मैं जेईई मेंस की ऑर्गेनिक कर रहा था, लेकिन मैंने वो सबसे लास्ट में की जब मैंने NCERT वगैरह सब पढ़ चुका था। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा NCERT आपको बहुत अच्छे से करनी है ऑर्गेनिक में, क्योंकि जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक में वो NCERT से ही आते हैं। डायरेक्ट लाइंस भी आती हैं, जैसे इस बार नीट 2025 में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्ट NCERT से ही आया था। NCERT की मैंने बैक एक्सरसाइज भी की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने वो भी किए हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस वो डायरेक्ट आ चुके हैं, और जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं और उसकी एक्सरसाइज भी करनी है, और लास्ट में आपको जेईई के क्वेश्चन करने हैं जब आप DPP वगैरह नोट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से कर चुके हों। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका NCERT एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर मैंने सॉल्व की है, क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर से डायरेक्ट नीट में PYQs आ चुके हैं, यहाँ तक कि जेईई मेंस में भी आ चुके हैं, तो आपको NCERT एग्जाम्पलर भी करनी है। क्लास के क्वेश्चंस मैं फिर दोबारा बोलूँगा, आपको अपने नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। क्लास के क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टीपल टाइम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मुश्किल रहती है। आपको अपने टीचर्स से बार बार डाउट पूछने हैं, जो भी क्वेश्चन रुके उसके डाउट पूछिए, दोबारा नोट्स पर जाइए, अपने क्लास के क्वेश्चंस को मेथड देखिए किस मेथड से आपके टीचर ने वो सॉल्व कर रखा है। क्लास के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम कीजिए, मैंने भी अपने टीचर के नोट्स के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम किए हैं। उसके बाद PYQ से रिवीजन। नीट की PYQ से मैंने रिवीजन किया था, जैसे मैंने बताया लगभग 2 से 3 महीने पहले नीट से मुझे पता नहीं था रिवीजन किस तरीके से अच्छे से करूं, तो मैंने PYQs लगाए, उसमें जो मेरे PYQs गलत हुए मैंने वो टॉपिक्स के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए। उसके बाद आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक में वही सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स में जो भी ट्रिक्स होंगी इनऑर्गेनिक में पूरी साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपकी ट्रिक्स और टिप्स, जो कि टीचर्स आपको बताएंगे। ट्रिक्स बनाएंगे, टिप्स होंगी, और जो टेबल होंगे, न्यूमोनिक्स होंगे, ये इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नोट्स पढ़ लीजिए। नोट्स के बाद आप DPP कर सकते हैं। हाँ, आप NCERT बिना पढ़े भी DPP डायरेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई क्वेश्चन रुके तो उसको छोड़ दीजिए, जब NCERT पढ़ें तो उसको बाद में रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम NCERT पर।
तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। इनऑर्गेनिक में जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, और एनसीईआरटी को आपको इफेक्टिवली पढ़ना है। जितनी इनऑर्गेनिक में इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ में एनसीईआरटी लिखती है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन लाइन में कन्वर्ट कर देनी है, अलग से पॉइंट्स पर कन्वर्ट कर देनी है, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। और नीट में उसी तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं, डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कोई भी एक कोचिंग का मॉड्यूल, मैंने पर्सनली एरन का मॉड्यूल सॉल्व किया था। उसके बाद आते हैं पीवाईक्यू नीट। तो नीट की पीवाईक्यूज आपको इनऑर्गेनिक में करने हैं, क्योंकि आपकी एक प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। जैसा कि नीट 2025 में पेपर आया, ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं आया था, पीवाईक्यू से रिलेटेड ही पेपर आया था, तो आपको नीट की पीवाईक्यू अब भी करने हैं। शॉर्ट नोट्स, मैंने इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। मैंने जो एनसीईआरटी थी उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मुझे पता नहीं चलता था इनऑर्गेनिक में लिखूँ क्या। इनऑर्गेनिक में लगता था पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। जेई मेंस की मैंने इनऑर्गेनिक में सिर्फ 2025 के क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि मैंने बाकी ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए हैं। मैंने 2025 के क्वेश्चंस जेई मेंस के इसलिए किए थे ताकि मैं सॉल्ट एनालिसिस में क्या आ रहा है जेई मेंस में, और जो डीएनएफ ब्लॉक के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि उसी तरीके के क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कि सॉल्ट एनालिसिस से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि मुझे सॉल्ट एनालिसिस बहुत मुश्किल लगता था, मुझे रटने में उसको बहुत परेशानी आ रही थी, इसलिए मैंने जेई मेंस के क्वेश्चंस देखे थे ताकि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल पाएँ, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस बिल्कुल न्यूली एडेड टॉपिक है। इसी तरीके से मैंने डीएनएफ ब्लॉक में भी जेई मेंस के क्वेश्चंस किए थे, वो भी 2025 के, ताकि मैं देख सकूँ किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हर सब्जेक्ट की तरह आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले नोट्स में जो भी न्यूमोनिक्स होंगे, ट्रिक्स होंगी, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी पर। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, उसको इफेक्टिवली पढ़ना है। मतलब आपने एक लाइन पढ़ी, फिर उसको अच्छे से समझा, ये लाइन मुझसे कहना क्या चाह रही है, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको हर एक लाइन की इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद हो जानी चाहिए, तब आपका बायो का पेपर अच्छा आ जाएगा। आपको अच्छे से उसको पढ़ना है, उसकी ट्रिक्स बनानी है, अगर याद ना हो अपने टीचर से ट्रिक्स पूछनी है, जो कंसेप्ट समझ ना आए बायोलॉजी की एनसीईआरटी का, क्योंकि काफ़ी लाइन्स ऐसी होती हैं जो आपके टीचर्स भूल गए होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में डेप्थ में वो लाइन्स दे रखी होती हैं। आपको अगर ऐसी कोई नई लाइन मिले तो आप अपने टीचर के पास जाइए और उन लाइन्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का कोई भी डाउट बायो में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सब कुछ है। उसके बाद आते हैं डीपीपी पर। तो बायो में मैंने डीपीपी की हैं, उससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद इस साल मैंने स्पेसिफिक चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस किए थे। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस किए थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस किए थे, लेकिन मैंने लास्ट ईयर की तरीके से इस साल सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं किए थे, क्योंकि मुझे बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतनी कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी, तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा की नहीं। लेकिन मैंने अपने पिछले ड्रॉप में बायो के क्वेश्चंस कर रखे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो भी रिसोर्सेज अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किए वो मैंने आपको बताए। अगर आपका कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके ज़रूर काम में आएगी और आप ज़रूर नीट 2026 क्रैक करेंगे।